पंडित का अर्थ ये नहीं है कि आप वो जाए और सांप को आप आलिंगन कर दे, सांप को आप उसको एम्ब्रेस कर दे, उसको आलिंगन कर दे, या शेर का जाकर आलिंगन कर दे, या गैंडे का जो हिप्पो होता है गैंडे को जाकर आलिंगन कर दे, या एक मस्त हाथी उसको जाके ऐसा पकड़ ले। नहीं, आपको भेद दृष्टि करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सांप से आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। आपको जो बिच्छू है उससे दूर रहना पड़ेगा, शेर है उससे दूर रहना पड़ेगा, जो जंगली जानवर है, जंगली सुअर है, उससे दूर रहना पड़ेगा। आपको भेद दृष्टि करनी पड़ेगी। और जीवन में भी हमको असत्संगा त्याग ही वैष्णवाचार, हमको जीवन में भी सब मनुष्य सब हरि के जन हैं, मगर फिर भी आपको भेद करना पड़ेगा। असत्संगा त्याग वही वैष्णवाचार, जो असत्संग है, जो स्त्रीगामी है, जो पापी हैं, या कोई पाप कर्म कर रहे हैं, अधर्म का काम कर रहे हैं, उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। और जो भक्त है उसका संग करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी भेद दृष्टि करनी पड़ती है अपने जीवन के उद्धार के लिए। अब कुत्ते से कोई भेदभाव नहीं है। हमारे शास्त्रों में एक मैं बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ता जिस घर में होता है वहां पर देवता नहीं आते। वहां पर जिस घर में, कई बार हम देखते हैं हिंदुओं के घरों में कईयों ने अपने कुत्ते रखे हुए हैं, घर में मंदिर बनाया हुआ है, साथ में कुत्ते भी रखे हुए हैं, उस घर में ठाकुर जी भोग कभी नहीं लगा सकते। वहां पर अपवित्रता गिनी गई है शास्त्रों में। और देवता तो बिल्कुल नहीं आते उस घर में, और उनका दान पुण्य भी जो किया होता है वो निष्फल हो जाता है, उसका कोई फल नहीं लगता, भले जितना भी दान पुण्य कर ले। तो बोलते कुत्ते को क्या है, उसके घृणा नहीं है। हाँ, हमारे जो धर्म है, हमारे सनातन धर्म में ठाकुर के भोग के लिए जो तैयारी होती है, ठाकुर को भोग बनाया जाता है, और भोग बनाकर पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, और फिर क्या करते हैं, कुत्ते के लिए एक रोटी रखी जाती है, और कुत्ते को घर के बाहर रखना चाहिए, घर के अंदर कुत्ते को नहीं आना चाहिए, स्पर्श नहीं करते कुत्ते को। कुत्ता आपका वफादार है, उसको आप रोटी खिलाइए, वो दुम हिला के उधर ही बैठा रहेगा। हमारे वृंदावन, हमारे घर में के बाहर भी तो कुत्ता वो मर गया है या क्या हुआ है, हमारे 3-4 साल एक कुत्ता ऐसा था, तो वो हमारे घर के बाहर ही रहता था, वो कहीं नहीं जाता था, इतना वफादार था। और जब भी कोई भी आता था, भले 50 कुत्ते आ जाए, वहां पर किसी को आने नहीं देता था, हमारे घर के अंदर किसी को आने नहीं। कोई ऐसा कोई पुराना हमारा कोई लेन देन होगा उसके साथ, हमने पाला नहीं था, वो अपने आप आकर बैठ गया, उसको हम बाहर बैठ सकते, उसको कोई संगली नहीं बांधी हमने, घर के बाहर रहता था, उसको हम रोटी डालते थे बस। तो कुत्ते के लिए बना है ये। तो इसलिए जो यहाँ पर जो शिवानंद सेन ने जो कुत्ते के ऊपर कृपा की है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुत्ते को आलिंगन डालकर सो रहे थे, या कुत्ते को साथ में उन्होंने ऐसा रखा हुआ था, उनका कोई कुत्ते के साथ कोई उनके साथ कोई लगाव लग गया था ना। उनका लगाव था, ये भक्त है, ये प्रसाद खा रहा है, और उस कुत्ते का हरिनाम सुन रहा था, और कुत्ता गायब हो गया। तो अब खैर चले गए, जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो वहां पर क्या देखते हैं, काशी मिश्रा के घर के बाहर श्री चैतन्य महाप्रभु, वहां पर कोकोनट जो नारियल होता है, नारियल का जो अंदर से गुद्दा होता है ना, वो नारियल के गुद्दे को श्री चैतन्य महाप्रभु कुत्ते को डाल रहे हैं। वो कौन कुत्ता है? वही कुत्ता है जिसको शिवानंद सिंह की कृपा प्राप्त हुई थी। और चैतन्य महाप्रभु जब उसको वो नारियल डालते हैं खाने के लिए, कुत्ता उसको खा रहा है, चैतन्य महाप्रभु कहते बोल कृष्णा कृष्णा, और कुत्ता है कृष्ण उच्चारण करने लग गया, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव की कृपा से, शिवानंद सेन की कृपा से वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाई, और वो कुत्ता देख रहा है। और शिवानंद सेन ने जब देखा उस कुत्ते को, सीधा जाके दंडवत प्रणाम किया उसको, क्योंकि वो कुत्ता नहीं दिखाई देता था, वो तो एक साधु था, वैष्णव था, और उसको दंडवत प्रणाम किया। और वो कुत्ता कृष्ण 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 कह रहा है। और उसके बाद देखा कि वो कुत्ता जो है
वो भगवान के धाम को प्राप्त हो गया और उसने चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाई। तो इसलिए जो जीव है, जो जो हरि नाम लेता है, जो भक्त है, जो हरिजन है, हरि नाम लेता है, 3 चीजें उसको करनी पड़ती हैं: जीव दया, नाम रुचि और वैष्णव सेवा।